बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिम व मा वलद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और अक़ीदत के साथ एक बार आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद भी हैं और हज़रत अली के खलीफा भी हैं। हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर एक बूढ़ी औरत आई और आके अपना दुख बयान किया। अर्ज करती है कि हुज़ूर वाला, मेरी जवान साला बेटी का इंतकाल हो गया। मैं चाहती हूं कि मैं अपनी बेटी का हाल देखूं, अल्लाह ने मेरी बेटी के साथ क्या मामला फरमाया है, तो मुझे कुछ वजीफा अनायत फरमाएं ताकि मैं पढ़ूं और मुझे आलम रोया में मेरी बेटी का हाल मालूम हो जाए। हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बूढ़ी औरत को कुछ वज़ाइफ तालीम इरशाद फरमाए। रात हुई तो वो औरत वज़ाइफ पढ़कर इशा की नमाज के बाद वज़ाइफ को पढ़ने के बाद सो जाती है। तो आलम ख्वाब के अंदर, आलम रोया में वो देखती है कि उसकी बेटी सख्त अजाब के अंदर मुब्तला है। अल्लाह तबारक व ताला का सख्त अजाब उस पर नाजिल है। वो अपनी बेटी को इस हालत में आलम रोया में देखकर घबरा गई और घबरा कर उठ के बैठ गई। सारी रात रोती रही। जब सुबह फजर का वक़्त हुआ तो फजर की नमाज के बाद वो रोती हुई इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और आकर अपनी बेटी का सारा हाल बयान किया और सब बात जो रात को देखी थी सुना दी। इमाम हसन बसरी ने दुआ फरमाई कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी बेटी पर रहम फरमाए। वो औरत रोती हुई इमाम हसन बसरी से चली गई। जब फिर रात का वक़्त हुआ तो इमाम हसन बसरी जब सोए तो आपने आलम रुया में जन्नत का नजारा देखा। और आप देखते हैं कि जन्नत में एक बहुत खूबसूरत महल है। उस महल में एक बहुत खूबसूरत तख्त है और उस तख्त पर एक हसीनो जमील लड़की बैठी हुई अल्लाह की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रही है। इमाम हसन बसरी जब वहां से गुजरे तो उस औरत ने, उस लड़की ने आवाज देकर कहा कि इमाम हसन बसरी, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। आपने देखा तो कहने लगी कि आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम हसन बसरी ने फरमाया, नहीं, मैं तुझे नहीं जानता। वो लड़की कहती है कि मैं उसी बूढ़ी औरत की बेटी हूं जो सुबह आकर आपको मेरा हाल बता रही थी। इमाम हसन बसरी मुताज्जब हुए। इरशाद फरमाया कि तेरी मां ने तो कहा था कि तू सख्त अजाब के अंदर मुब्तला है, लेकिन मैं देखता हूं कि तू अल्लाह की रहमतों में जो है वो अल्लाह की रहमतों से लुत्फ अंदोज हो रही है। जन्नत के आला महल्लात में बैठी हुई अल्लाह तबारक व ताला की जन्नत के मजे लूट रही है। तेरी माँ ने तो कहा था तू सख्त अजाब के अंदर मुब्तला है,
वो लड़की कहती है कि हुजूर वाला, जो मेरी माँ ने बताया था वो भी सच है और जो आप देख रहे हैं वो भी सच है। मामला कुछ यूं हुआ कि जब मेरी माँ आपको मेरा हाल सुना रही थी कि अल्लाह ने मुझे सख्त अजाब के अंदर मुब्तला किया है, बिला शक व शुबा मैं अल्लाह के सख्त अजाब के अंदर मुब्तला थी, लेकिन आज सुबह फजर की नमाज के बाद जिस कब्रिस्तान में मैं दफन हूं, उस कब्रिस्तान से एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ, उसने मोहब्बत के साथ रसूलुल्लाह की जाते पाक पर एक बार दुरूद पढ़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आया। अल्लाह ने उस कब्रिस्तान के अंदर जितने लोगों पर अजाब दिया जा रहा था, उन तमाम की बख्शिश फरमा के दुरूद पाक के पढ़ने की बरकत से तमाम को जन्नत का हकदार बना दिया है। अजीज़ान गिरामी कदर, हम बहैसियत मुसलमान हैं और हमारी महफिल के अंदर, हमारी महफिल में जब कोई नात खान नात पढ़ते हैं या जब कोई बयान किया जाता है तो दुरूद पाक की तलकीन की जाती है, दुरूद पाक पढ़ें। जबकि हम मुसलमान हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा रिश्ता है। आका करीम हमारे आका हैं और हम आका करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। और याद रखिएगा, उम्मती पर वाजिब है, लाजिम है कि वो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पढ़े। और क्योंकि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का फरमाने पाक भी है, आका करीम फरमाते हैं जो बंदा जिससे जितना प्यार करता है वो उसका उतना ही ज्यादा जिक्र करता है। और जो दुरूद पाक पढ़ते हैं ना आका करीम की जाते पाक पर, कसरत के साथ दुरूद पढ़ते हैं, हमा वक़्त अपना जो वजीफा है विरद जुबान दुरूद पाक पर रखा होता है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गोया वो उनका दुरूद पढ़ना इस बात की वजाहत और इस बात की तरफ जो है वो बता रहा होता है कि ये बंदा अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना प्यार और कितनी मोहब्बत करता है। लिहाजा अव्वल बात तो यह है कि हमें दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। दुआ अल्लाह तबारक व तआला हमें दुरूद पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए।